हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। और यहाँ पर आज जो मिनी शॉर्ट सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो पूरे के पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से गारंटीड आने ही वाला है। तो यहाँ पर टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है और जितना ज़्यादा हम इस चैप्टर को इजी पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अंडरस्टैंड करने में ये क्या होगा, फ्रूटफुल रहेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमें हर इस चैप्टर के जितने भी की पॉइंट्स हैं वो हमें देखना है नोट्स बना के, और फिर उसको क्या करते रहना है, प्रॉपर रिवीजन करते रहना है। तो दिस lecture, this session is going to be the very important and also the most interesting one for you, क्योंकि सिर्फ रिवीजन बेसिस पे देखें तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, अगर ऐसे लेक्चर्स और हमें देखना है तो जल्दी से फटाफट से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। सो बिफोर नॉट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द चैप्टर। पहले जो चैप्टर में क्या है यहाँ पर, मनी एंड क्रेडिट। मनी मीन्स पैसा, क्रेडिट मीन्स किसी भी तरीके का लोन। तो ये चीजें हमारे दिमाग में कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए कि क्रेडिट का मतलब एक्चुअली में होता क्या है। बहुत इजी चैप्टर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, कुछ भी हमें इसमें नहीं करना है। सिंपल थिंग ये है, 2-3 बार अगर हम करेक्टली पूरे माइंड से पढ़ लेंगे तो हमें इजीली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। रिवीजन बेसिस पे दिस सेशन इज गोइंग टू बी द वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वन। पहली चीज, अगर हम सिंपल एक्सचेंज की बात करें तो सिंपल एक्सचेंज क्या होता है हमारा, यहाँ पे ए एंड बी आर 2 पर्सन्स। ए जो वर्क कर रहा है वही बी वर्क करके दे रहा है और सिंपल एक्सचेंज हो रहा है। जो ए को काम चाहिए वो बी करके दे रहा है, जो बी को काम चाहिए वो ए करके दे रहा है। दिस इज इन सिंपल टर्म्स व्हाट यू से, द सिंपल एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मनी क्या होता है। अगर हम एक्सचेंज के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो पैसा होता है वो क्या होता है। किसी भी शॉप में हम जा रहे हैं तो उस शॉप में क्या होता है, मेनली यू आर गिविंग द मनी एंड इन रिटर्न वॉट एवर यू वॉन्ट टू परचेज द थिंग यू आर गेटिंग दैट। तो यहाँ पर जो मनी है वो क्या काम कर रहा है, इफ यू विल बी हैविंग द मनी दैट इज वेल एंड गुड, यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई ऑल योर नीड्स एंड वांट्स अकॉर्डिंगली, जो भी आपको चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू आर नॉट हैविंग द मनी, तो उस सिचुएशन में क्या। अच्छा, आज की डेट में क्या होता है, जो पैसा होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज द ओनली एसेंशियल एलिमेंट जिसकी वजह से आप अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा कर सकते हैं। बट पहले मनी होता था लेकिन वो एक एसेंशियल मीडियम नहीं होता था। पहले हमारी चीजें किस तरीके से चलती थी, जो क्या होता था, बार्टर सिस्टम, वो हम आगे देखेंगे। पहले हमें समझ में आ गया कि मनी एक्ट्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड ऑल्सो इट इज द स्टोर ऑफ वैल्यू। तो 3 थिंग्स में हम मनी को इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि मनी एक्चुअली में होता क्या है। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पर क्या चीजें चलती थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड या फिर बार्टर सिस्टम। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, अगेन इन द एग्जांपल्स यू कैन इजीली सी 2 पर्सन्स, अर्ली मैन की एक अपने एनिमेटेड पिक्चर बनाई है जिसमें 1 पर्सन वांट्स द अदर एनिमल एंड दैट पर्सन आल्सो वांट्स द सेम एनिमल। तो यहाँ पर क्या चीजें हो रही है, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो रहा है कि अगर कोई भी पर्सन है जो सेकंड पर्सन से वो चीज चाहता है जो उसे एक्चुअली में चाहिए एंड दैट पर्सन आल्सो वांट्स द सेम थिंग व्हाट दैट पर्सन इज हैविंग, मतलब ए और बी का क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। ए के पास जो सामान है वो बी को चाहिए और बी के पास जो सामान है वो ए को चाहिए। तो यहाँ पर उनके जो वांट्स हैं वो सिमिलर है, दैट इज कोइंसिडेंस मेट कर गया कि यहाँ पर दोनों लोगों को क्या चाहिए, एक जैसी चीजें चाहिए, और यहाँ पर उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स विद द एक्सचेंजिंग पार्ट क्या कर ली, फुलफिल कर ली। तो यहाँ पर इस क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। नेक्स्ट हम आते हैं बार्टर सिस्टम, जहां पर क्या होता है, गिविंग एंड टेकिंग ऑफ द थिंग्स, जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को प्रॉपरली क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, कि इफ यू वांट द फ्रूट्स एंड अदर वांट्स द हैंड, इफ यू आर हैविंग दैट, तो यहाँ पर वो एक्सचेंज सिस्टम हो जाएगा एंड दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज व्हाट, द बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से वो पहले के जमाने में यूज्ड टू बी एन एसेंशियल पार्ट।
बट इन टूडेज सिनारियो ऑल्सो विद द चेंजिंग सिनारियो, यहाँ पे चीजें क्या हो रही हैं, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, जो मनी है वो एक एसेंशियल पार्ट प्ले करता है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। इफ यू वांट टू हैव अ पेन और अ पेंसिल, तो पहले क्या करोगे हम, कि अगर हम देखेंगे कि पहले हमारी नीड्स कैसे सेटिस्फाई हो रही है, हम स्कूल में जाएंगे, फ्रेंड्स को बोलेंगे मुझे तुम्हारी पेंसिल अच्छी लग रही है, हो सकता है उसको तुम्हारी पेंसिल अच्छी लग रही हो, तो वहां पे तो बार्टर सिस्टम वर्क कर गया। लेकिन ऑन द अदर हैंड, if that person does not want your pencil but you want that pencil, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, यहाँ पे वो बार्टर सिस्टम काम नहीं करेगा। जहां पर बार्टर सिस्टम काम नहीं करता है वहां क्या आता है, मनी। पहले के जमाने में ये चीजें इजीली पॉसिबल हो पाती थी, बट इन टुडेज सिनेरियो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। बहुत कम ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जहां पे आज की डेट में बार्टर सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है, चाहे वो हम डेली डे टू डे लाइफ की बात करें या हम रूरल सेक्शंस की बात करें, कहीं की भी बात करें। लेकिन आज की डेट में मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट एंड वेरी वाइटल रोल, एज यू कैन ऑल सी, चाहे वो छोटे से छोटी चीज हो या बड़े से बड़ी चीज हो। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करें तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। One is the currency and other the most important role is played by the banks। ठीक है, पहले हम करेंसी की बात करें तो करेंसी किस तरीके से चलती है, या तो वो कोई नोट फॉर्म में होगी या तो वो कॉइन्स में होगी, जैसा कि हमारे पास इजीली अवेलेबल होता है। दूसरी चीज जो हमारी होती है वो है डिपॉजिट्स विथ बैंक। These banks play a very important role when the person is in need। नीड का मतलब ये होता है कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई इन्वेस्टर हो, किसी चीज का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है हो, तो यहाँ पे फॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें तो बैंक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस इजीली आंसर वाइज अगर हम लिखें तो इसको हम इलैबोरेट इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं बैंक एक्चुअली में होता क्या है। पहली चीज तो ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पैसे अपने पास रखती है, और वो भी कैसे रखती है, सेफली। ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विच कीप्स द मनी सेफली फॉर इट्स कस्टमर, और यहां पर कस्टमर कौन है, हम। ठीक है, द ऑफिस और बिल्डिंग्स इज सच एन ऑर्गेनाइजेशन। You can take money out, save, borrow और exchange money at the bank। तो बैंक के कितने सारे काम हैं यहाँ पर, हम बैंक से मनी पैसा निकाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, ले सकते हैं, या हम उस पैसे को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट अ बैंक रोल इज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब बैंक की बात हो रही है तो आरबीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक ऐसा बैंक है जहां पर जितने भी करेंसी नोट्स हैं, या करेंसी नोट्स जैसे हमारा रुपी होता है, इंडियन रुपी होता है, वो यहाँ पे फुल अथॉरिटी के साथ बनाए जाते हैं, बताया जाता है बैंक को किस तरीके से काम करना है, एंड और मोर ओवर यू कैन से कि ये मेन अथॉरिटी है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इट इज द मॉनेटरी अथॉरिटी। ठीक है, प्राइमरी अथॉरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, इसके बगैर कहीं काम नहीं चलेगा, तो ये क्या है, हमारी एक मॉनेटरी अथॉरिटी है। ऑल्सो इट रेगुलेट्स द फाइनेंशियल सिस्टम। अब फाइनेंशियल सिस्टम पूरी कंट्री का, ठीक है, रेगुलेट करता है, मैनेज क्या करता है, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज दूसरी कंट्री से इंडिया में आ रहा है। इट ऑल्सो डिटेक्ट्स द फेक करेंसी। ठीक है, फेक करेंसी का पूरा डिटेक्शन कौन देखता है, आरबीआई। इट इज द बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के थ्रू जितनी भी पॉसिबल एक्टिविटीज हो पाती हैं रिलेटेड टू टर्म्स ऑफ द मनी, आरबीआई इज देयर फॉर देम, नॉट फॉर देम ऑल्सो, फॉर अस ऑल्सो, फॉर द कस्टमर्स ऑल्सो। इशुअर ऑफ करेंसी, जो करेंसी को इशू करता है वो कौन करता है, आरबीआई। बैंकर्स बैंक, developmental functions and also regulates the payment settlement।
So these are some of the functions of RBI. क्वेश्चन अगर आता है RBI के क्या functions हैं, तो ऐसे tabular form में ये बना, या तो ये भी बना सकते हो, not exactly I am telling you to make the diagram, but if the question comes तो इतने अच्छे proper तरीके से आपको उसको present करना है. मोर ओवर हमारी जो आंसर शीट्स होती है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए. अट्रैक्टिव का मतलब ये नहीं है कि हमें ड्राइंग्स क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पर हम पॉसिबल हो पाए उतनी पॉसिबिलिटी के साथ हम अपने आंसर को क्रिएटिव फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, सो दैट जो भी साइन जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो क्या होगा, उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा एंड फुल्ली मार्क्स इज इन योर हैंड्स. So this is the function of what? The RBI. Now there are various types of banks. Banks की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो banks अपनी you can say functions होते हैं banks के, वो किस तरीके के होते हैं. पहली चीज वो क्या हमें देती है, saving deposits, recurring deposits, current deposits and also the fixed deposits. सेविंग मतलब कोई भी अमाउंट हो, बी इट 1000, 10,000, लाख, करोड़, एनीथिंग, ये आप बैंक में सेव कर सकते हो इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन. रिकरिंग डिपॉजिट्स, हमें मंथली कुछ सेव करना है तो हम कुछ पार्ट अपना जो भी मनी है हमारा उससे हम सेव कर सकते हैं, बी इट 1000, 10,000, 5,000, जो जिसकी पर्सन की नीड है, हर महीने के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम बैंक में पैसा सेव कर सकते हैं. करंट डिपॉजिट रोज हम निकाल सकते हैं, रोज हम डाल सकते हैं पैसे को. एंड द लास्ट वन इज द फिक्स्ड डिपॉजिट. कुछ समय के लिए हमें लग रहा है हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं, हमें इसका यूज़ नहीं करना है, तो वो पैसे हम उठा के अपने बैंक अकाउंट से बैंक में डाल सकते हैं और वो पैसा एज द फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक अपने पास रखता है. वेन एवर यू विल बी इन नीड द बैंक विल बी रिटर्निंग यू विथ सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ व्हाट, द बैंक्स डिपॉजिट्स. अब इसमें बैंक में एक और फीचर ऐड होता है, चेक. चेक हमें पता है, फेमिलियर वर्ड है. चेक एग्जैक्टली क्या होता है, एक नॉर्मल पेपर होता है, लेकिन वो नॉर्मल पेपर बहुत काम का होता है. तो चेक एक तरीके का क्या है, डॉक्यूमेंट, जहां पर क्या होता है, विच ऑर्डर्स द बैंक टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, पहली चीज तो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो बैंक को ऑर्डर करता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें पे करना है from a person's account to another person's account. ठीक है, या तो कोई इंडिविजुअल है या तो कोई कंपनी है. तो जैसे कि इफ आई एम हैविंग द चेक फैसिलिटी, अगर मेरा बैंक में अकाउंट है तो मेरे पास चेक फैसिलिटी भी होती है. मैं चेक लिख के दे दूंगी कि मुझे उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या करना है, चेक से अमाउंट पे करना है, और वो अमाउंट जो भी मैं डालूंगी वो उस पर्टिकुलर बैंक में जिसका भी अकाउंट होगा उसके अकॉर्डिंगली वो उसको प्रेजेंट हो जाएगा, चाहे वो कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल हो, कोई भी. ठीक है, तो ये होता है चेक. पिक्चर यू कैन सी ऑफ द चेक. यहाँ पर पे किसको करना है, जो कोई भी पर्सन है जिसको हमें पे करना है. रुपीस लिखे हुए हैं, कितने रुपीस पे करना है. अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा होता है, प्लस पीछे साइड हम अपना अकाउंट नंबर लिख सकते हैं जिसमें वो पैसे जाने हैं. डेट, कौन सी डेट को इशू हो रहा है. नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द जो भी हमें चेक प्रेजेंट करना है, और यहाँ पर द सिग्नेचर ऑफ दैट पर्सन हु इज गोइंग टू पे दैट चेक. तो दिस इज द फॉर्म ऑफ अदर थिंग जो यहाँ पर बैंक हमें प्रोवाइड करती है. ठीक है, अब हम आते हैं जो मेन एक्टिविटीज होती है बैंक की, वो होती है हमारी लोन एक्टिविटीज. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर होता है क्या, लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक. पहले क्या करता है बैंक, क्या करता है, अब किस तरीके से लोन देगा जो पर्सन जिसको नीड है. तो बैंक क्या करता है, 15% of the total amount whatever bank has got, that particular bank has got, that 15% of the total amount is going to hold by the bank. कौन होल्ड करेगा, बैंक. कितना परसेंट, 15% ऑफ द डिपॉजिट्स जो आरबीआई ने पर्टिकुलर बैंक्स के लिए सेट करके रखी है गाइडलाइन. नेक्स्ट, अब वो क्या करेगा, प्रोविजन टू पे डिपॉजिटर्स हु वांट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक. तो यहाँ पर लोन एक्टिविटीज में क्या होगा, ऐसा प्रोविजन भी है जिसमें जो बैंक है वो कोई भी पर्सन चाहे जिसका भी अकाउंट हो, अगर उसे पैसे की जरूरत है तो यहाँ पर वो क्या करेगा, हु वांट टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक. ऑल्सो वहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है कि मनी को वो क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं एनी टाइम,
और एनीवेयर जो भी उस बैंक में अकाउंट होगा। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट जनरेट करता है बैंक, यहाँ पे उससे जनरेट नहीं, जो पैसा हम बैंक से ले रहे हैं और बैंक इन रिटर्न हमें जो पैसा दे रहा है उसमें वो एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और वो इंटरेस्ट रेट मेनली बैंक का सोर्स ऑफ इनकम होती है। ठीक है, और जो लास्ट होता है, जो मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स होता है, वो लोन को देने में हेल्प करता है। जो लोन एक्टिविटीज है बैंक की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है बैंक की इनकम जनरेट करने के लिए। सो दिस इज व्हाट द क्राइटेरिया ऑफ द बैंक्स। ठीक है, now there are two different credit situations which are related to the bank. One is the positive situation and other is the negative situation. Examples हमें पता है positive situation में क्या, कोई भी एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास फॉर एग्जाम्पल शूज़ का ऑर्डर आता है। अब वो शूज़ के ऑर्डर को उसको फुलफिल करने के लिए वो पास का जिससे भी लेदर के शूज़, अगर वो जो शूज़ बना रहा है वो लेदर के हैं और लेदर शूज़ बनाने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्या करता है, वो पैसे से पहली चीज़ तो वो एडवांस ले लेता है। जो भी एडवांस लेकर, लाइक उसे सपोज 3000 या 4000 शूज़ बनाने हैं, तो उसके लिए वो 1000 शूज़ के क्या ले लेगा, एडवांस ले लेगा। वो एडवांस जाके वो लेदर वाले को दे देगा कि भाई मुझे इतने इतने लेदर चाहिए और ये पैसा मैं तुम्हें, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तब मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। जब उसके पास पूरा ऑर्डर वो कवर कर देता है, बना लेता है, बनाने के बाद जब वो पर्टिकुलर पर्सन जहाँ से ऑर्डर आया था उसको वापस कर देता है, तो इन रिटर्न what he gets the money, he gets this money. After getting the money, he returns that money whatever he has taken from the leather person. तो यहाँ पर जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्रिएट होता है, यहाँ पर उस पर्टिकुलर पर्सन की, जो शू मैन्युफैक्चरर था, उसकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हुई, क्योंकि उसने दोनों कंडीशन फुलफिल कर ली। पहली कि मैं अपना ऑर्डर रेडी कर दिया, दूसरी जो लेदर वाले से पैसा लिया था वो पैसा उसके पास आने के बाद उसने तुरंत उसे रिटर्न कर दिया, एंड इन रिटर्न व्हाट ही गॉट द प्रॉफिट फ्रॉम द क्रेडिट सिचुएशन। पहली चीज तो ये हमने क्या डिस्कस कर ली, पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब हम जो देखेंगे, क्रेडिट का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है जिसे डेट ट्रैप बोला जाता है। एक पर्सन है, फार्मर है, फार्मर के पास 3 एकर्स या 4 एकर्स ऑफ लैंड है, उसने किसी मनी लैंडर से पैसा लिया। पैसा लेने के बाद वहाँ पे क्या करती है, वो जो भी है उसका जो भी जमा पूंजी है वो उस पैसे वो उस खेत में लगा देती है, क्रॉप को उगाने के लिए। जब क्रॉप उस समय से बारिश हो जाती है, क्रॉप प्रॉपरली नहीं उग पाता, तो यहाँ पर उसकी सिचुएशन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी जो जमा पूंजी या प्रॉफिट था या अर्निंग थी उसकी उस पर्टिकुलर ग्रेन से ही थी। लेकिन जब वो ग्रेन ही खराब हो जाता है तो उसके पास कोई भी सिचुएशन नहीं बैठती और यहाँ पर वो क्या हो जाती है, फंस जाती है, क्योंकि क्या हो गया उसके साथ, ग्रेन्स पूरे खराब हो गए, तो यहाँ पर उसके पास जो पैसे उसने सोचे थे आएंगे वो नहीं आए। तो पहली सिचुएशन तो उसके साथ ये हो गई। अगेन वो फिर लोन लेती है दूसरी चीज़ों के लिए और फिर कुछ है ना क्रॉप उगाती है। अब वो क्रॉप होता है, क्रॉप तो उग जाता है, लेकिन अब वो क्रॉप उगने के बाद भी she has not got anything because already she was in the debt। और दोबारा से जब उसने पैसे लिए ये चीज को उगाने के लिए तो वो सेटिंग्स फुलफिल नहीं कर पाई, तो यहाँ पे वो कैसे हो गई, वो एक डेट ट्रैप में फंस गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्रिएट होता है जिसको क्या बोला जाता है, डेट ट्रैप। तो देयर आर 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, वन is the positive aspect given by the person and other is the negative impact created by the person। अब यहाँ पर क्या होता है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट में क्या हुआ, उसको खेत देना पड़ा क्योंकि वो पैसे नहीं चुका पाए। तो अब जो उसके पास ऑलरेडी 3 to 4 एकर्स का जो था, अब वहां पर क्या बैठता है, कुछ ही उसमें उसको पूरा का पूरा अपना खेत और अपनी अर्निंग्स चलानी पड़ेगी। So these are the 2 situations faced by the persons। ठीक है, अब जो क्रेडिट होता है, दैट मीन्स जो लोन होता है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म्स ऑफ क्रेडिट या 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट और एक होता है कोलेटरल। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने होम लोन लिया हो, जस्ट एन इजी एग्जाम्पल। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्लूड करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने
20 lakhs आज की डेट में नहीं आता है कहीं पे भी 20 lakhs का कोई घर। 20 lakhs का एक घर है जो हमें खरीदना है। खरीदने के बाद हमने ये सोचा कि यार हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, तो चलो बैंक से लोन ले लेते हैं। बैंक ने हमें लोन दे दिया, 20 lakhs का लोन दे दिया, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? पहली शर्त, इस 20 लाख पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इस इंटरेस्ट को पहली सेकेंड थिंग क्या होगी, क्या आपका ड्यूरेशन रहेगा क्रेडिट का, मतलब कितने साल के लिए आप ये 20 लाख का लोन ले रहे हो। फॉर सपोज 10 साल के लिए, तो 20 लाख का 10 साल, 20 लाख रुपए का जो 10 साल का अमाउंट होगा, प्लस यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी बैंक जोड़ता है जो बहुत ज्यादा होता है। फॉर सपोज अगर ये इंटरेस्ट रेट 7-8% या 5% जो भी होगा 20 lakhs का, तो लगा लो आपको जो अमाउंट आपका हाउस का लोन है प्लस आपका इंटरेस्ट रेट भी होगा, तो मिला के वो 10 साल में आपको पूरा का पूरा देना है। और दूसरी चीज आपकी मोड ऑफ पेमेंट क्या होगी। तो दीज आर व्हाट योर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, किस तरीके से ये क्रेडिट के टर्म्स फैसिलिटेट करते हैं बैंक्स टू द पर्सन हु इज लेंडिंग द लोन फॉर एनी सिंगल थिंग, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट होगा, कोई बिल्डिंग जनरेट करनी है, चाहे होम लोन ही हो। इस तरीके से टर्म्स ऑफ क्रेडिट बैंक्स प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स। एंड क्रेडिट एज यू ऑल नो मीन्स लोन, यानी कि हम किसी से पैसा ले रहे हैं। दूसरी चीज वो प्रोवाइड करती है कोलेटरल। कोलेटरल, अब ये कोलेटरल क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर। हियर हु इज द लेंडर? द बैंक इज द लेंडर, एंड हु इज द बोरोवर? वी आर द पर्सन हु आर द बोरोवर्स। इफ सपोज दिस 20 लाख हम पे करने में असफल हुए, मतलब हम ये पे नहीं कर पाए, तो बैंक ने जो हमसे एग्रीमेंट कराया था कोलेटरल का, वो क्या होता है? कोलेटरल दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ एसेट, एनी काइंड ऑफ फिक्स सेविंग्स, एनी काइंड ऑफ प्रेशियस मेटल्स, जो कुछ भी हमारे पास होगा जो इस अमाउंट को रिकवर कर सकता है हमारे, प्लस द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो, वो पूरा का पूरा बैंक अपने पास लेने के लिए क्या होती है? बाउंडेड होती है। तो कोलेटरल क्या होता है? किसी भी तरीके का एसेट हो हमारे पास, चाहे लैंड, लाइफ स्टॉक, कार, ज्वेलरी, वो अपने पास एज द गारंटी लेके रखता है। जब हम ये पैसा पूरा फुलफिल कर देंगे तो ये हमारी चीज हमें वापस कर देता है। ठीक है, तो दीज आर व्हाट द कंपोनेंट्स ऑफ द क्रेडिट सिचुएशन। ठीक, अब मेनली जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है वो एग्जैक्टली किस किस तरीके से डिवाइडेड है। पहला तो कोलेटरल देख लिया हमने किस तरीके से होता है। डॉक्यूमेंटेशन होता है पूरे तरीके से, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस पर्टिकुलर फुल क्राइटेरिया को फुलफिल करने में। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि भाई इसी से क्या है? बैंक्स की कमाई है। और दूसरा द मोड ऑफ रीपेमेंट, हम उसको किस तरीके से रीपे करेंगे, थ्रू चेक्स करेंगे या हमारे बैंक अकाउंट से ही वो अमाउंट कटता जाएगा जो अमाउंट ऑफ लोन हम ले रहे हैं। सो दीज आर व्हाट इज नोन टू बी एज योर टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या आती है? कोलेटरल हमने देख लिया, किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी होता है, एसेट होता है हमारा, जो बैंक अपने पास रखता है व्हेन वी आर टेकिंग इट एज द लोन, व्हेन यू आर पेइंग, यू हैव फुलफिल्ड दैट अमाउंट, तो वो चीजें आपको वो वापस कर देता है। ठीक है, नाउ देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोन्स आर देयर? So there are two types of loans, formal sector and informal. Formal, that means it is totally comprising with the organization, proper organization. तो यहाँ पे बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो पूरे के पूरे फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट कम्स योर इनफॉर्मल सेक्टर्स, जो कौन सा होता है हमारा? लैंडलॉर्ड्स होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जिससे कि हम पैसा लेते हैं। वो लोग भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रखते हैं, बैंक से भी ज्यादा रखते हैं, जस्ट इमेजिन, लेकिन फिर भी जो लोग बाग होते हैं वो इस पे ज्यादा करते हैं। और ये कौन से लोग बाग होते हैं? मेनली जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पुअर है, उनका बैंक में अकाउंट नहीं है, तो वो एज द कोलेटरल सोसाइटी, कोलेटरल एसेट वो क्या रखेंगे? तो यहाँ पर उन चीजों से बचने के लिए जितने भी मनी लेंडर्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसको फुलफिल करने के लिए? अपनी विश भी वो फुलफिल कर लेते हैं, बिकॉज इन रिटर्न दे आर गोइंग टू गेट एन नंबर ऑफ मनी वट एवर दे हैव गिवन ऑल्सो। मतलब अगर किसी ने उनसे 10,000 रुपए लिया है तो इन रिटर्न उनको 5,000 रुपए ज्यादा ही मिलेंगे। ये जो होते हैं ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं? अपना रोल प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो।
नेक्स्ट आता है हमारा SHG, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या होते हैं? जो अपनी मदद खुद करते हैं। सेल्फ मतलब खुद, हेल्प यानी मदद, और ऐसे ग्रुप्स। तो ये जो लोग होते हैं ये अपनी मदद खुद करने वाले ग्रुप्स होते हैं। और ये मेनली कंसिस्ट कौन करते हैं? दी वुमेन्स ऑफ द रूरल एरियाज। जो SGS होते हैं वो पहली चीज तो मेनली वुमेन्स के क्राइटेरिया से अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और रूरल एरियाज में मंथली लोन्स फ्रॉम कॉमन फंड, कोई भी रूरल एरिया की जो वुमेन्स है जो आपस में पड़ोसी हैं, कुछ भी हैं, 15 to 20 मेंबर्स आर देयर इन दैट ग्रुप, एंड दैट 15 to 20 मेंबर्स आर एलिजिबल टू टेक एनी काइंड ऑफ लोन। लेकिन यहाँ पर जब उनको लोन मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि आज वो 15-20 लोग हैं और वो जा रहे हैं बैंक में लोन लेने, ऐसा नहीं है। पहली चीज तो वो बैंक्स के सामने अपना क्या जनरेट करते हैं कि एक रिलायबिलिटी जनरेट करते हैं। क्या होता है? ये 15-20 मेंबर्स अपनी सेविंग से बी इट 25 रुपीज, 100 रुपीज और अकॉर्डिंगली जो उनकी सूटेबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, यहाँ पर इकट्ठा करते हैं पैसे। और जो भी पर्सन को जो नीड है या उनको अपना कोई छोटा बिजनेस चलाना है या कुछ भी जो इन नीड है वो अगर उसे चलाना है तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, उस तरीके से ये हेल्प में ये पैसे लेते हैं, जिसकी वजह से अपने आप को एम्पावरमेंट की तरफ लेके जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट इनको जनरेट होता है। छोटे छोटे हमने कोऑपरेटिव्स देखे होंगे, छोटे छोटे जो बनते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पापड़ बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं। तो ये छोटी छोटी ऐसी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो खुद डेवलप अपने थ्रू हुई होती हैं, बिकॉज यहाँ पे वो अपनी सेविंग से ही बहुत सारी चीज़ों को जनरेट कर देती हैं। और मेनली ये कहाँ पर हो रहा है? रूरल एरिया में। जब वो देखते हैं आसपास के जो बैंक्स हैं वो देख रहे हैं कि दिस इज द ग्रुप विच इज वेरी मच रिलायबल, तो यहाँ पे बैंक्स आगे आती हैं और उनको लोन देती हैं, क्योंकि उनने देख लिया होता है कि फ्रॉम लास्ट टू 4-5 ईयर्स ये इक्वली काम कर रहे हैं और अपने अमाउंट्स को इजीली डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और जिसकी नीड है वो उसको दे भी रहे हैं। तो ये क्या कर लेते हैं, ऐसा भरोसा जनरेट कर लेते हैं। जो ग्रामीण बैंक होते हैं वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं फॉर दीज काइंड्स ऑफ ग्रुप। ठीक है, सो हेयर दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। होप आपको इसमें मजा आया होगा। ऐसे ही और सीरीज को देखने के लिए यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, आवर लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।